दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे और काफी अच्छी आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में वर्णमाला के बारे में जाना था कि वर्णमाला में वर्ण कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं कि वर्णमाला में कुछ अतिरिक्त रेखाक्षर आते हैं कि उन्हें कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अभी तक हमने क से लेकर ज्यों तक देखा था। अब आगे देखते हैं कि जो अतिरिक्त वर्ण है वो कैसे बनाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है व्यो। ठीक है, हमने देखा था वो बनाया जा रहा था अंकुश के साथ ऊपर को, यहां पर हल्का सा अंकुश छोटा सा, उसके साथ ऊपर को बनाया जा रहा था। जो व्यो है इसी अंकुश को फैला ज्यादा बड़ा कर देने से, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो वो हो जाएगा व्यो। दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, इसी अंकुश को बढ़ा कर देने से बन जाएगा व्यो। ये व्यो पढ़ा जाएगा। और ये अंकुश छोटा है, ये छोटा अंकुश है, ये बड़ा अंकुश है। ठीक है, जो छोटा अंकुश है वो पढ़ा जाएगा और जो बड़ा अंकुश है वो व्यो पढ़ा जाएगा। जैसे व्यवहार आता है कहीं पर, तो ये जो व्यो के लिए, जैसे व्यापार, जो व्यो के लिए वर्ण प्रयोग में लाया जाएगा वो होगा बड़ा अंकुश वाला वो, लाइन से ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें, ये भी वो की भांति 30 डिग्री पर बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं इंप, इम्ब, अम्ब। जहां पर ये शब्द आते हैं उनके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम। सबसे पहले तो देखते हैं इनके शब्द कौन कौन से बनते हैं। जैसे इंप में लैंप हो जाता है। ठीक है, इम्ब में हो जाता है प्रतिबिंब, बिंब में यहां पर इम्ब आ रहा है लास्ट में। ठीक है, और अम्ब में जैसे देखते हैं अंबर, ये है अम्ब। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, जो मौ था, हमने मौ के बारे में जाना था, मौ को हम बीच से काट देते हैं। ठीक है, मौ बनाया था हमने, इस तरह से इसके अंदर वर्ग देंगे। ये जो ऊपर का हिस्सा था इसे हमने मौ बनाया था, तो मौ इस तरह से बनाया था। इसको बीच से काट देने पर इंप, इम्ब या अम्ब, जहां पर भी ये शब्द में ये वर्ण आएंगे वहां पर ये मौ को काट देने से अम्ब, इम्ब या इंप के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं लल। हमने देखा था ल जो कि लाइन से ऊपर की ओर बन रहा था। दोबारा बनाकर देखते हैं एक बार। ल, ये हमने कल सीखा था, लाइन से ऊपर की ओर बन रहा था। ठीक है, आज इसी से एक शब्द बनता है लल। जैसे दिल्ली, जहां पर दो ल प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो इस लल को कैसे लिखना है, ये जो हिस्सा था इसको हमने ल के रूप में पढ़ा था। ठीक है, ये ल के रूप में पढ़ा था हमने। अब देखते हैं लल कैसे बनेगा। ल है ऊपर की ओर, इसी लॉ को नीचे की ओर बनाने पर, इस तरह से नीचे की ओर बनाने पर इसको, ठीक है, यानी कि नीचे की ओर बन रहा है, ये क्या बन जाएगा, नीचे की ओर लल बन जाएगा। सिर्फ दिशा में परिवर्तन हो रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये नीचे की ओर बन रहा है। ठीक है, अगला है फ। एक फ हमने देखा था जो 120 डिग्री पर प वर्ग में बन रहा था, 120 डिग्री पर बन रहा था। ठीक है, ये फ बनेगा लाइन पर बनेगा और इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये जो हिस्सा है इस वृत्त का, ये हिस्सा अगर इसको हम अलग से निकाल देते हैं तो इस तरह से बनता है।
इसकी लाइनें हटाने पर ये जो रेखाक्षर बन रहा है इसे बोलते हैं हम फ। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा फ। और लगभग पूरी स्टेनोग्राफी में यही फ प्रयोग में लाया जाएगा। आगे देखते हैं कि जो रेखाक्षर हैं ये बनेंगे कैसे, इनकी दिशा क्या होगी। ये हमने जाने कुछ अतिरिक्त रेखाक्षरों के बारे में जाना कि ये कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस करना है और याद भी करना है साथ में। अब देखते हैं जो वर्णमाला है, वर्णों की दिशा। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। वर्णों की दिशा, ये 3 प्रकार से बनेंगे। पहला प्रकार हो जाएगा सामने की ओर, दूसरा प्रकार हो जाएगा नीचे की ओर, और तीसरा प्रकार हो जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, सामने की ओर कैसे बनेंगे, जो बाएं से दाएं बनेंगे। नीचे नीचे की ओर जो बनते हैं उन्हें जैसे होता है ना, हमने पढ़ा था च वर्ग, च, छ, ज, झ, फिर था ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, एक ण भी नीचे की ओर बन रहा था। ठीक है, फिर था त वर्ग, त, थ, द, ध, और फिर था प वर्ग, प, फ, ब, भ। ठीक है, और फिर था स, 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 एक ह भी नीचे की ओर बना था, और एक त्र, ये नीचे की ओर बन रहे थे। ठीक है, और जो ऊपर की ओर जा रहे थे वो थे य, र, ल, व, एक ह ऊपर की ओर जा रहा था। ठीक है, इसके अलावा एक ळ जो ऊपर की ओर जा रहा था। यहां पर एक र भी नीचे की ओर बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से नीचे की ओर बनेंगे, अभी देखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऊपर की ओर जो बन रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं। और जो सामने की ओर जा रहे हैं सबसे आसान जो है इसमें क वर्ग, यानी कि क, ख, ग, घ, ङ, साथ में न, म, क्ष और ज्यों, इतने सारे बनेंगे जो बाएं से दाएं बनेंगे, यानी कि इधर को बनेंगे। ये नीचे से, ये ऊपर से नीचे की ओर बनेंगे, और ये नीचे से ऊपर की ओर बनेंगे। कैसे बनते हैं देखो, एक आध उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे क इस तरह से बनना था, ख, फिर ग, फिर घ, ङ। ठीक है, और यहां देखते हैं जैसे च, छ, ज, झ, ये ऊपर से नीचे बन रहे हैं, ये सामने की ओर जा रहे हैं। जैसे यहां देखते हैं य, र, ल, व, ये सब ऊपर की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो लल होगा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, लल वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, लल। अब इन्हें बोलते क्या है, जो सामने की ओर जा रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं, जो ऊपर की ओर जा रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं, और जो नीचे की ओर जा रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं, देखते हैं। जो सामने की ओर जा रहे हैं इन्हें बोलते हैं अग्रगामी। अग्र मतलब आगे की ओर, आगे। गामी मतलब हो गया जाने वाला, अर्थात जो आगे की ओर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं आगे की ओर। जैसे क बनता है तो आगे की ओर जाता है, ख, ऐसे ही ग। ठीक है, इन्हें बोलते हैं अधोगामी। अधोगामी जो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो पत्र होते हैं ना, शासकीय पत्र वगैरह, उसमें लिखे रहते हैं अधो हस्ताक्षरी, यानी कि जिसके नीचे हस्ताक्षर है। तो इसी प्रकार अधोगामी यानी कि जो नीचे की ओर जा रहे हैं। जैसे च, अधो मतलब हो गया नीचे, गामी मतलब जाने वाला।
यानी कि नीचे की ओर जो बन रहे हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, च ये नीचे की ओर आ रहा है, ऐसे ही छ ये भी नीचे की ओर आ रहा है ऊपर से। ठीक है, अब देखते हैं ऊपर की ओर जाने वाले, इन्हें बोलते हैं ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर की ओर, एक आसन भी होता है इस तरह से। ठीक है, ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर की ओर। गामी का मतलब होता है जाने वाला, अर्थात ऐसे वर्ण जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको। वर्णों की दिशा, किस तरह वर्ण बनेंगे, कहां को उनकी डायरेक्शन होगी। जो क वर्ग है, संपूर्ण क वर्ग प्लस न, म, क्ष और ज्यों, जो कि सामने की ओर जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, इसमें इन्हें अग्रगामी कहा जाता है। ठीक है, और जो नीचे की ओर जाएंगे वो च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, स, स, ह, त्र, एक रौ। ये जो रौ है इसको देख लो, ये रौ इस तरह से बनता है। ये जो रौ बनेगा यहाँ पर, ये भी इस तरह से बनेगा जो नीचे की ओर बना हुआ था। ठीक है, तो ये नीचे की ओर इनका डायरेक्शन होगा, ये सामने की ओर इनका डायरेक्शन होगा, और ये जो बनेंगे ये ऊपर की ओर बनेंगे इस तरह से। ये लगभग सभी 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में है। जैसे ह ये 60 डिग्री में है, ये 30 डिग्री में है। ठीक है, एकदम नाप के तो नहीं बनाए जा सकते, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि 40 डिग्री तक कम से कम समाप्त कर दीजिए इनको। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा आज, और साथ में इन्हें याद कर लीजिएगा कि अग्रगामी किन्हें कहा जाता है, अग्रगामी का मतलब होता क्या है। ऐसे ही अधोगामी किन्हें कहा जाता है, इनका मतलब क्या होता है, और कौन कौन से वर्ण अधोगामी में बनाए जाते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वगामी किसे कहते हैं, और ऊर्ध्वगामी का मतलब क्या होता है, और इसमें कौन कौन से वर्ण बनाए जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आज आप लोगों को करनी है। आपका होमवर्क है, मैं होमवर्क लिख देता हूं बोर्ड पर, आपको क्या क्या करना है। होमवर्क में आज आपको सबसे पहले क से लेकर ज्यों तक लिखना है 10 बार। ठीक है, 10 बार कैसे लिखना है, जैसे आप लाइन वाली कॉपी यूज करते हैं तो उस पर क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, इस तरह से इसको 10 बार लिखना है। ये 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से। ठीक है, तो आपको ये लिखना है पहले। ये पहला कार्य है आपका। दूसरा कार्य है जो अतिरिक्त वर्ण है उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद जो वर्णों की दिशा, इसको रिवाइज करना है, समझना है। ठीक है, प्रैक्टिस तो आप साथ में अगर सही तरीके से करोगे तो इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको समझना है कि वर्ण बन कैसे रहे हैं। तो आज ये आपका होमवर्क है, और यदि कोई भी डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है। ठीक है, 9997489019, इस पर आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं और मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है, कल हम सीखेंगे वर्ण निर्माण, शब्द निर्माण। कल हम शब्द निर्माण सीखेंगे कि आखिर शब्द कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों को ये कंप्लीट कर लेना है, और जिसने पिछला प्रैक्टिस नहीं किया वो प्रैक्टिस जरूर कर लें, वरना कोई फायदा है नहीं आगे बढ़ने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वर्ण निर्माण, शब्द निर्माण बनाना हम सीखेंगे। ठीक है।